नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITI CBT एग्ज़ाम में। तो आज के वीडियो के अंदर हम HSI के सेकंड सेमेस्टर के मॉड्यूल 2 बिहेवियर साइंस के MCQ प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संवेदी अंग है सिवाय? तो ऑप्शन ए आँखें यानी कि आइज़, बी नाक यानी कि नोज़, सी टांग यानी कि लेग और डी त्वचा यानी कि स्किन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टांग यानी कि लेग। इसके बाद अगला सवाल, संवेदी अंग कितने हैं? तो ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 7 और डी 9। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 5 यानी कि 5। इसके बाद अगला सवाल, व्यवहार विज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक अध्ययन का विषय क्या है? तो ऑप्शन ए मानव व्यवहार यानी कि ह्यूमन बिहेवियर, बी भोजन की आदतें यानी कि फूड हैबिट्स, सी कपड़ों की आदतें यानी कि क्लोथिंग हैबिट्स और डी हाथ धोने की आदत यानी कि हैंड वॉशिंग हैबिट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मानव व्यवहार यानी कि ह्यूमन बिहेवियर। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव व्यवहार को प्रभावित नहीं करता है? तो ऑप्शन ए पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट, बी हार्मोन्स, सी आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स और डी समाज यानी कि सोसाइटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी समाज यानी कि सोसाइटी। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक स्वच्छता है जिसमें सभी को छोड़कर शामिल है? तो ऑप्शन ए रोजाना दांतों को ब्रश करना, बी गार्गलिंग, सी जीभ की सफाई और डी मुंह में कैविटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मुंह में कैविटी यानी कि कैविटी इन द माउथ। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मौखिक स्वच्छता को भी प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए जीवन शैली और भोजन की आदतें, बी भोजन की आदतें और रीति रिवाज, सी रीति रिवाज और जीवन शैली और डी जीवन शैली और समाज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जीवन शैली और भोजन की आदतें यानी कि लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक स्वच्छता के लिए हानिकारक है यानी कि हार्मफुल है? तो ऑप्शन ए धूम्रपान और तंबाकू चबाना, बी शराब पीना और ग्रीन टी, सी आहार में पनीर और अंडे और डी आहार में सब्जियां और फल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए धूम्रपान और तंबाकू चबाना। इसके बाद अगला सवाल, तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो प्रश्न 2021 और 2022 में जो ऑनलाइन CBT परीक्षा ली गई थी तो इसमें पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न मोस्ट IMP है। व्हाट इज फोबिया यानी कि फोबिया क्या है? तो ऑप्शन ए जब मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है, बी जब कोई मानव गतिविधि में शामिल होता है, सी जब इंसान अपनी हिम्मत दिखाता है और डी जब मनुष्य भय की स्थिति में होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जब मनुष्य भय की स्थिति में होता है। इसके बाद अगला सवाल, बोरे समिति के अनुसार 40 करोड़ जनसंख्या में से भारत में कितने मनोरोग रोगी थे? तो ऑप्शन ए 30 करोड़, बी 35 करोड़, सी 10 लाख और डी 90,000। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 10 लाख यानी कि 10 लाख। इसके बाद अगला सवाल, भारत में युवाओं के लिए आयु सीमा क्या है? तो ऑप्शन ए 8 से 10 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति के रूप में युवा, बी 11 से 15 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति के रूप में युवा, सी 15 से 24 वर्ष के बीच के व्यक्तियों के रूप में युवा और डी 29 से 35 वर्ष के बीच के व्यक्तियों के रूप में युवा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 15 से 24 वर्ष के बीच के व्यक्तियों के रूप में युवा। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आंतरिक वस्त्र का सही प्रकार है? तो ऑप्शन ए ढीला यानी कि लूज, बी चुस्त और फिट, सी रेशम का बना हुआ और डी उपयुक्त फिटिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त फिटिंग। इसके बाद अगला सवाल, जब कोई रोजाना ब्रश नहीं करता है तो दांतों पर क्या जमा हो जाता है? तो ऑप्शन ए प्लेग,
बी फ्लॉसिंग, सी जेट धारा यानी कि जेट स्ट्रीम और डी रासायनिक यानी कि केमिकल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्लेग। इसके बाद अगला सवाल, निम्न में से कौन सा मानव आत्मरक्षा का सबसे कमजोर रूप है? तो ऑप्शन ए प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन, बी प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन, सी अभिनय और दिखावा यानी कि एक्टिंग एंड प्रिटेंडिंग और डी रोना यानी कि क्रेइंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रोना। इसके बाद अगला सवाल, सुनने की शक्ति बढ़ाने के लिए भोजन में क्या शामिल करना चाहिए? तो ऑप्शन ए आयरन, बी जिंक, सी मैग्नीशियम और विटामिन बी से भरपूर चीज़ें और डी प्रोटीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम और विटामिन बी से भरपूर चीज़ें। इसके बाद अगला सवाल, मानव व्यवहार की प्रकृति क्या है? तो ऑप्शन ए बदलना, बी स्थिर यानी कि स्टैटिक, सी अप्रचलित और डी स्टेशनरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बदलना यानी कि चेंजिंग। इसके बाद अगला सवाल, सुविधाओं से भरे वातावरण में रहने वाले बच्चे का व्यवहार कैसा होता है जब वह कठोर परिस्थितियों का सामना करता है? तो ऑप्शन ए बहाली सहिष्णु, बी गुस्सा खराब स्वभाव, सी उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है और डी व्यक्ति शारीरिक कमजोरी बन जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गुस्सा खराब स्वभाव यानी कि एंग्री और बेड टेम्परेट। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविवाह प्रथा प्रचलित है? तो ऑप्शन ए नैनीताल, बी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, सी अंडमान और निकोबार और डी शिमला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी की पहाड़ियाँ यानी कि हिल्स ऑफ नीलगिरी। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन परिवार की प्राथमिक इकाई है? तो ऑप्शन ए समाज यानी कि सोसाइटी, बी प्रचलित, सी जन्म के ठीक बाद और डी हर संस्कृति यानी कि एवरी कल्चर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए समाज यानी कि सोसाइटी। इसके बाद अगला सवाल, निम्न में से कौन परिवार की सबसे छोटी इकाई है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिए हैं, संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली, बी एकल परिवार, सी दो पीढ़ी का परिवार और डी समाज यानी कि सोसाइटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एकल परिवार। इसके बाद अगला सवाल, मानव शरीर पर मनोवैज्ञानिक विकार के हानिकारक प्रभाव क्या है? तो ऑप्शन ए हाइट सही अनुपात में नहीं बढ़ती है, बी हाथ पैरों का विकास रुक जाता है, सी बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक विकास बाधित होता है और डी बाल और नाखून का विकास रुक जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक विकास बाधित होता है। इसके बाद अगला सवाल, मनुष्य की जन्मजात आदतों के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए भोजन की आदतें, बी सीखने की आदतें, सी नकल करने वाली आदतें और डी देखने की आदतें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भोजन की आदतें यानी कि फूड हैबिट्स। इसके बाद अगला सवाल, कौन सा पदार्थ त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है? तो ऑप्शन ए धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग, बी आहार में फल और सब्जियां, सी लहसुन को रोजाना के आहार में शामिल करना चाहिए और डी नीम तुलसी का लेप त्वचा पर लगाइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग। इसके बाद अगला सवाल, मानसिक तनाव के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए हिस्टीरिया, बी खुशियाँ यानी कि हैप्पीनेस, सी चिंता यानी कि वॉरी और डी अवसाद यानी कि डिप्रेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी खुशियाँ यानी कि हैप्पीनेस। इसके बाद अगला सवाल, बाल्यावस्था में मानव द्वारा किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है? तो ऑप्शन ए बहाना बनाना, बी धोखा और धूर्तता, सी तानाशाही और डी पारदर्शी और प्यार करने वाला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी धोखा और धूर्तता। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक है? तो ऑप्शन ए शारीरिक, जैविक और बौद्धिक, बी रोग उपचार और सादा जीवन, सी सीलहुड छोटी उम्र और बुढ़ापा और डी स्वास्थ्य, रोग और पर्यावरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शारीरिक, जैविक और बौद्धिक। इसके बाद अगला सवाल, मानव व्यवहार में सीखने और प्रेरणा निम्न में से किस पर
निर्भर करती है? तो ऑप्शन ए आयु, बुद्धि और सीखने की स्थिति, बी लापरवाही, आलस्य और मुआवजा, सी रोग उपचार और डॉक्टर, और डी अवलोकन, सीमाएं और व्यक्तिगत लाभ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आयु, बुद्धि और सीखने की स्थिति। इसके बाद अगला सवाल, टाइप बी व्यक्ति कौन सा है? तो ऑप्शन ए चुनौती खोजता है, बी ढील यानी कि आराम जिसे इंग्लिश में रिलैक्स कहते हैं, सी तनाव के लिए प्रवण, और डी मानव व्यवहार यानी कि ह्यूमन बिहेवियर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ढील यानी कि आराम। इसके बाद अगला सवाल, मनोवृत्ति समान क्या है यानी कि इक्वल क्या है? तो ऑप्शन ए मूल्य प्लस धारणा, बी मूल्य प्लस विश्वास, सी मूल्य प्लस व्यक्तित्व, और डी मूल्य प्लस प्रेरणा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मूल्य प्लस विश्वास। इसके बाद अगला सवाल, व्यक्ति की विशेषताओं से संबंधित कारक जो प्रत्येक क्षण को प्रभावित करते हैं उनमें निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। तो ऑप्शन ए मूल्य और दृष्टिकोण, बी जरूरतें और मकसद, सी विश्वास और संस्कृति, और डी मानव व्यवहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मानव व्यवहार यानी कि ह्यूमन बिहेवियर। इसके बाद अगला सवाल, मानव व्यवहार के उदाहरण में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। तो ऑप्शन ए खाल यानी कि त्वचा जिसे इंग्लिश में स्किन कहते हैं, बी प्रतिक्रियाएं यानी कि रिस्पॉन्सेस, सी जिंदगी यानी कि लाइफ, और डी मनोवृत्ति यानी कि एटीट्यूड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मनोवृत्ति यानी कि एटीट्यूड। इसके बाद अगला सवाल, निम्न में से कौन टाइप ए व्यक्ति है? तो ऑप्शन ए आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, बी आराम, सी अप्रतिस्पर्धी, और डी शांत हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। इसके बाद अगला सवाल, मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। तो ऑप्शन ए मनोवृत्ति यानी कि एटीट्यूड, बी सामाजिक मापदंडों यानी कि सोशल नॉर्म्स, सी संगठनात्मक पढ़ाई, और डी कथित व्यवहार नियंत्रण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी संगठनात्मक पढ़ाई। इसके बाद अगला सवाल, व्यक्तिगत निर्धारक कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, और डी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 4 यानी कि 4। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संगठनों में व्यवहार पर प्रभाव नहीं डालता है? तो ऑप्शन ए व्यक्तिगत यानी कि द इंडिविजुअल, बी इमारत यानी कि द बिल्डिंग, सी पर्यावरण यानी कि द एनवायरमेंट, और डी समूह यानी कि द ग्रुप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इमारत यानी कि द बिल्डिंग। इसके बाद अगला सवाल, टूथ ब्रश को कब बदलना चाहिए? तो ऑप्शन ए 2 से 3 महीने, बी 4 से 6 महीने, सी 7 से 9 महीने, और डी 10 से 12 महीने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2 से 3 महीने यानी कि 2 to 3 मंथ्स। इसके बाद अगला सवाल, दांत खराब होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए तेजाब यानी कि एसिड, बी उम्र यानी कि एज, सी कैविटी, और डी कैफीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तेजाब यानी कि एसिड। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मॉड्यूल 3 के बारे में हम चर्चा करेंगे।